अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 साइलेंट सिम्टम्स ऑफ स्लिप डिस्क, जिनसे हमें पता चल सकेगा कि हमें स्लिप डिस्क है या नहीं, वो भी विदाउट एमआरआई। अगर आपको ये 5 सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो एक्यूट स्लिप डिस्क भी हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलें अब स्टार्ट करते हैं उन 5 सिम्टम्स को जो एक्यूट स्लिप डिस्क में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है सडन जर्क और बेंडिंग। स्लिप डिस्क हमेशा किसी झटके से या सडन ऑनसेट होता है, जैसे सुबह सुबह कोई झुकने लगा है और उसकी डिस्क जो है वो स्लिप हो गई है और उसे क्लिक की साउंड आती है तो वहीं रुक जाता है, तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है स्लिप डिस्क का। सेकेंड सिम्टम आता है अर्ली मॉर्निंग पेन। जब किसी को स्लिप डिस्क होती है तो उसे अर्ली मॉर्निंग पेन होगा, लाइक 4-5 बजे आंख खुल जाएगी उसकी, वो भी पेन से। और वो इसलिए होगा, जो डिस्क होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। जब हम रेस्ट पे होते हैं तो अनलोडिंग होती है, तो वाटर एब्जॉर्ब करती है डिस्क। जब डिस्क बाहर निकली हुई है तो जब उसमें वाटर और एब्जॉर्ब करेगी तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा। जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो वो वॉल को स्ट्राइक करेगी, तो पेशेंट को पेन इतना ज्यादा होगा कि लेटे लेटे पेन होगा। और ये सिम्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को मॉर्निंग पेन तो नहीं हो रहा, और ये पेन डिफरेंट है। ये नॉर्मली उठ के पेन हो वैसा नहीं होगा, ये पेन पेशेंट को नींद से उठा देगा। थर्ड सिम्टम है कफिंग स्नीजिंग कॉज पेन। जब भी पेशेंट कफ करेगा या स्नीजिंग करेगा तो बहुत शार्प पेन होगी, वो बैक पे भी हो सकता है और लेग में भी। थर्ड पॉइंट में दूसरा होता है इंस्टेबिलिटी। इसमें क्या होगा, जब भी हम लेट के उठेंगे या पोजीशनिंग चेंज होगी या कोई मूवमेंट होगी तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तब ये हमें पेन करेगा, क्योंकि स्लिप डिस्क निकली हुई है और सारे मसल स्पैज्म में है, तो इतना शार्प पेन होगा कि पेशेंट खुद को संभाल नहीं सकेगा। तो इस कंडीशन की वजह से हम पेशेंट को बेल्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज लंबोसेक्रल बेल्ट। ये इस वजह से लगाते हैं ताकि एब्डोमिनल मसल स्टेबल रहे, टमी टक इन रहे, ताकि बैक को सपोर्ट मिले। नेक्स्ट आता है पेन इन बेंडिंग फॉरवर्ड और सिटिंग। डॉक्टर चेक करेगा, जब वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है पेशेंट, उससे पेन हो तो वो उसी टाइम रुक जाता है, तो ये हमारा साइन में भी आता है और सिम्टम में भी, क्योंकि पेशेंट खुद भी बताएगा कि उसे सिटिंग में पेन आता है, और सिटिंग में पेन स्लिप डिस्क में इंक्रीज हो जाता है। और ये पेनफुल होने की रीजन ये होती है कि जब हम झुकते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर की वजह से जो है डिस्क और पीछे की तरफ निकलती है, तो वहां टच करती है, तो वहां पेन इंक्रीज होता है। तो इस कंडीशन में जब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो पेन होगा, तो ऑपोजिट मूवमेंट मींस एक्सटेंशन करके पेन से रिलीफ मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये हमारा पॉइंट पॉजिटिव है। जब पेशेंट को पीछे जाने से पेन रिलीफ होगा तो एक्यूट स्लिप डिस्क का सिम्टम यहाँ कंप्लीट होता है। अगर बेंडिंग में पेन आए और एक्सटेंशन में रिलीफ मिले तो ये स्लिप डिस्क का ही फीचर है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एसएलआर टेस्ट, मीन स्ट्रेट लेग रेज। इसमें पेशेंट को लाई डाउन करवाते हैं और लेग को रेस करवाते हैं। अगर टांग उठाने में पेन आए तो ये स्लिप डिस्क एक्यूट का साइन है। और ये पैसिव टेस्ट होता है, लेकिन एक्टिव एसएलआर जो है वो स्लिप डिस्क के लिए नहीं होता। पैसिवली इसको परफॉर्म करते हैं, और जब टांग को ऊपर करते करते पेन आ जाए तो पेशेंट इमीडिएटली स्टॉप करवा देगा। उसे शूटिंग पेन आएगा बैक पे या लेग में। अगर पेन 45 to 50 डिग्री तक आ जाए, बैक पे शूटिंग पेन हो, तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। अगर पेन अब 45 to 50 डिग्री से हो तो फिर हैमस्ट्रिंग का काम शुरू हो जाता है। फिर अगर बैक और लेग में पेन आएगा तो वो हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से आएगा। और ये एसएलआर टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब लेग रेस करते हैं तो सीधा बैक पे प्रेशर आता है। ये L4, L5, S1 के लिए टेस्ट होता है। इन सब सिम्टम्स से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके स्लिप डिस्क एक्यूट है या क्रॉनिक। और अगर एक्यूट स्लिप डिस्क होगी तो ये सिर्फ एक नहीं, ये 5 के 5 सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।